धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास से करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, कैसे हैं आप सारे। और कृष्ण भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पप्पू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सुशील जी, अमीचंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज हमारे साथ बहुत सारे साथी सेवादार हैं। ये पप्पू जी बैठे हैं, ब्लॉक बुराड़ी से हैं। और ये अमीचंद जी हैं। आप कहाँ से हो जी? अलीपुर से हैं जी अमीचंद जी। ये हमारे सुशील भाई हैं, ब्लॉक बुराड़ी से। चौहान साहब धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आज के प्रोग्राम का जो शीर्षक था वो है भक्त, भगवान और भावनाएं। ऐसा कहा जाता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भावनाएं हैं सब, तमाम जितने भी हमारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और उनको मानने वाले अपनी भावनाओं के अनुसार उसे याद करते हैं और उसकी भक्ति इबादत करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं और अचानक से बाइक अनबैलेंस हो जाए या गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, डिवाइडर पर टकराने वाली हो या आप गिरने वाले हो और सडनली आप ठीक ठाक हो जाएं, एकदम से टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी करके सीधे चलने लगे, तो जो नास्तिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि मैंने देखा क्या सफाई से मैंने डिवाइडर में गाड़ी लगने से बचाई है। अगर मैं थोड़ा टेढ़ा नहीं होता तो मेरी गाड़ी शायद गिर जाती, बाइक पे से मैं नीचे होता। और जो आस्तिक लोग हैं, जो प्रभु परमात्मा ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने मुझे आज बचा लिया। अगर आज भगवान की कृपा नहीं होती या उसकी नज़र सीधी नहीं होती तो मेरी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती, गाड़ी पलट सकती थी, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। यह है साहब भावनाएं। और भावनाएं उस ईश्वर के होने का एहसास कराती हैं। अगर आपकी भावनाएं शून्य है तो आप साहब कुछ भी नहीं, आप सिर्फ तर्क वितर्क करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अमर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीवाना सच का अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन सुधा जी धन धन सतगुरु। संतोष बहन धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सुधा बहन धन धन सतगुरु तेरा आसरा। चलिए आज अब टॉपिक कर लेते शुरू, क्योंकि हमारे साथी बहुत दूर दूर से आए हैं तो फिर ये भी वापस लौटेंगे घर। तो आज का जो प्रोग्राम है वो यही है कि भाई, अगर जिन लोगों ने बहुत नज़दीक से इस कोरोना काल को या कोरोना महामारी को बहुत नज़दीक से देखा है, और जिन लोगों ने इस दौर में अपने प्रियजनों को खोया है, प्रियजन में आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके बहुत घनिष्ठ मित्र भी हो सकते हैं सर। जिन लोगों ने खोया है उन्हें वो इस कोरोना काल की गंभीरता को समझ सकते हैं, और जो इसकी चपेट में आए साहब और वो बच गए किसी कारण से, किसी कारण के साहब किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए, तो वो भी इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आप सबको शायद याद होगा, मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, सिख धर्म के छठे या सातवें गुरु थे जो चेचक की बीमारी अपने शरीर पर लेकर के जिन्होंने शरीर को त्यागा था। और उस दौर में जब चेचक फैल रही थी तो बहुत बुरा हाल था दुनिया में, हिंदुस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन गुरुओं ने हमेशा अपने ऊपर ऐसी बीमारियों को लेकर के मानवता को बचाया है और मानवता के हितों में काम किया। इसको मैं अपनी कहानी से ऐसे जोड़ सकता हूँ साहब कि जब चीज़ें बिगड़ रही थी अप्रैल में, बहुत बुरी हालत थी पूरे देश की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। लगभग 1 तारीख को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा जाता है, पिताजी के वचन है कि 1 अप्रैल की है शायद, 1 अप्रैल 2021, ये आप देख लें, ये चिट्ठी है। ये है 1 अप्रैल 2021। ध्यान रखो, कोरोना खतरनाक दौर में आ रहा है, सारे अपना ध्यान रखो। ये पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं जो 1 अप्रैल की चिट्ठी में है। ये चिट्ठी उन लोगों के लिए तो पिताजी का संदेश है जो इस बात को मान रहे हैं कि भाई
पूज्य हजूर पिताजी ने चिट्ठी लिखी है, और जो ये जिनको ये समझाया जा रहा है और जो समझ रहे हैं कि चिट्ठी गोबीराम ने लिखी है साहब, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। क्योंकि मैंने शुरू में कहा प्रोग्राम के, मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपको लगता है कि पूज्य हजूर पिताजी ने लिखी है तो ये आपके बहुत काम का वचन है साहब। पिताजी ने 1 अप्रैल को ही कहा कि कोरोना अपने बहुत खतरनाक रूप में आ रहा है, सावधान रहो। उन्होंने साथ में कहा कि मास्क भी लगाओ, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई उस गाइडलाइन के हिसाब से रहन सहन करो कुछ वक्त के लिए। अब बात करते हैं 10 तारीख से, 10 अप्रैल से लेकर के लगभग जब तक पिताजी रोहतक नहीं आए पीजीआई में। जिस दिन 10 तारीख के बाद तो पूरे देश में हालत ख़राब थी, ऑक्सीजन की इतनी डिमांड थी कि ऑक्सीजन पूरा नहीं हो पाता। ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। कोरोना अपने पूरे विकराल रूप में हाहाकार मचाए हुए था पूरे देश में। अचानक से पूज्य हजूर पिताजी, शायद 10 मई या 11 मई की बात थी वो, पिताजी की तबीयत ख़राब होती है। सुबह शाही परिवार को सूचित किया जाता है। अस्पताल में पीजीआई के डॉक्टर जाते हैं, जांच करते हैं उनकी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या। उन्होंने ये कहा कि भाई गुरुजी की तबीयत ख़राब है और इनको अब यहाँ से शिफ्ट करना होगा। कहाँ शिफ्ट करना होगा? 12 मई, हाँ 12 मई को, शायद 12 मई का वो खास दिन जिस दिन पूज्य गुरुजी पीजीआई गए थे, उस दिन से कोरोना की रफ्तार पूरी शुरू हो गई। बिल्कुल 12 मई को पूज्य हजूर पिताजी यहाँ आए, आपके क्या नाम है, पीजीआई रोहतक में आए। और जब लेकर के आए पिताजी को तो एम्बुलेंस में लेकर के आए थे, और ये अपडेट था उस वक्त कि पूज्य हजूर पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की है, शरीर में बेचैनी की शिकायत है, और वहाँ जो स्टार्टिंग में जो दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं रोहतक जेल के अंदर सुनारिया में, वहाँ वो पर्याप्त नहीं थे इलाज, तो उनको शिफ्ट किया गया रोहतक पीजीआई में। जब पीजीआई पिताजी आए और उनकी जांच वगैरह हुई, शाम को परिवार से मुलाकात हुई, इसके बाद जांच वगैरह हुई, टेस्ट रिपोर्ट आई सुबह। पूरा एक रात पिताजी ने अस्पताल में लगाया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, शाम तक पिताजी को शिफ्ट वापस जेल कर दिया गया। अब ये मैंने क्या कहा, जैसे आस्तिक और नास्तिक वाला विषय ना, अगर हम ये बात करें कि पूज्य हजूर पिताजी आए थे और वो बाहर आकर के कोरोना को अब की रफ्तार को कम करके वापस चले गए, तो लोग कहेंगे ये तो टेक्निकली हो ही रहा था, होना था। लेकिन एक सत्संगी होने के नाते, एक अनुयायी होने के नाते, मैं पूज्य हजूर पिताजी की ताकत को और उसकी जात को, जो खुदा की जात है साहब, उसको जानता हूँ, उसे मानता भी और समझता भी हूँ। वो कहाँ तक आकर के अपने बच्चों पर रहमो करम कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण भी दूंगा मैं आपको, और शायद जो लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी मर्जी, लेकिन करनी चाहिए उनको भी, कि आप सबको याद होगा कि कुछ साल पहले घग्गर नदी में पानी चढ़ा, और सिरसा के जो घग्गर नदी के जो बांध हैं साहब, जहाँ दोनों तरफ होते हैं, वो टूटने की स्थिति में थे कि पानी बिल्कुल लेवल में बह रहा था कि पानी कभी भी टप करके सिरसा शहर की तरफ चल देगा। ये उस वक्त की बात है साहब, काफ़ी टाइम हो गया। तब सेवादारों ने कहा पिताजी बहुत, और हमारे सेवादार लगे भी हुए थे चारों तरफ घग्गर के, कि भाई कहीं कोई भी स्थिति बिगड़ती है इसको संभालने के लिए। जब पिताजी को पता लगा तो पिताजी गए, और जब वहाँ पहुँचे हैं घग्गर पे, तो पिताजी ने अपने पाक पवित्र चरणों से घग्गर के पानी को छुआ, टच करा पानी को, और उसके बाद घग्गर नदी उतरना शुरू हो गई। ये शायद आप सब में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को। अगर ये बात सही कह रहा हूँ मैं, तो आप इसमें लिख भी सकते हो कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, या नहीं था, आप झूठ बोल रहे हैं, गप मार रहे हैं, जो आपको लगता है वो लिख सकते हैं आप। बिल्कुल आपको पूरी आज़ादी है साहब। अभी जैसे मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, यही अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको भी है साहब। आप जो मर्जी लिखें इस पर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था, उस वक्त पिताजी गए थे और पिताजी ने अपने पैरों को जब पानी के अंदर टच किया, तो उसके बाद घग्गर नदी का पानी उतरना शुरू हो गया था। कोई बात नहीं विक्की खत्री जी, बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, बाकी अभी चलने दो। अभी मैं थोड़ी देर ना आपके मैसेज हाइड कर रहा हूँ, बाकी लिखते रहिए, मैं बाद में पढ़ लूँगा सारे। तो 12 तारीख के बाद स्पीड में बहुत कम आई कोरोना के, और फिर उसके बाद पिताजी 2 दिन की पैरोल थी, लेकिन टेक्निकल इशूज़ थे उसमें सिक्योरिटीज़ को लेकर के, जो 12 घंटे में
समाप्त करके पूज्य जी पिताजी समाप्त किया। पिताजी को 2 दिन की पैरोल मिली। पिताजी ने जो उनका काम था, पिताजी की स्पीड तो आप सबको पता है साथ संगत जी। जब पिताजी नॉर्मल चाल से चलते हैं तो हम जैसे पीछे से वो दौड़ते हुए जाते हैं उनके पीछे पीछे। तूफान मेल अगर कहा है ना परम पिताजी ने पूज्य पिताजी को, तो ऐसे ही नहीं कहा साहब। जो दुनियादारी की नज़रों में 2 दिन में काम होना था, पिताजी अपने 12 घंटे में अगर वो करके चले गए। परिवार को मिले, जो आश्रम के प्रमुख सेवादार हैं उनसे भी मिले, और माता जी को मिले अस्पताल जा कर के मेदांता में। उसके बाद अगर पिताजी लौट गए 12 घंटे में, तो उसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए कि वो नहीं आए। और सत्संग जी, आज की तारीख में कोरोना की बीमारी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ एक दिनों बाद आपको कोरोना की बीमारी देखने को ना मिले। और अरदास है बेपरवाही से कि पिताजी ये भरम हमारा हमेशा बनाए रखना कि कोरोना ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म हो गया साहब, हो गया ख़त्म। हम तो नहीं मानते इस बात को। मास्क एहतियात के तौर पे लगा के रखना है पिताजी के वचनानुसार कि मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है। तो ये आप सभी जो वचन है पिताजी के, इनको मानते रहें और इन पर अमल भी ज़रूर करते रहें। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पिताजी ने एक चीज़ और बताई है कि अगर मान लो किसी को 19-20 कोरोना की शिकायत भी होती है, लक्षण बनते भी हैं, तो नीम और गिलोय थोड़े बारीक बारीक काट करके आप गर्म पानी में उबालें उसको, और उसकी भाप सुबह शाम या 2-3 बार दिन में अपनी सुविधानुसार ले लें। उससे भी आपको सांस की जो दिक्कत है उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो ईश्वर पर जो आपका विश्वास है, जो पूज्य पिताजी पर भरोसा है आपका, उसे तोड़ने की लोग पल पल कोशिश करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं कि भाई इनके विश्वास को कैसे तोड़ा जाए। ठाकुर जी लिख रहे हैं, सेतिया साहब, चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी लिखा है कि हाँ ऐसा ही सुना है, शायद ये लिखा है, कुछ और लिखा है। यस, बात सही है, घग्गर वाली बात। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, और शायद ये वाली बात भी सही होगी, मैंने कहीं किसी सुना था कि सिख धर्म में जो 6ठे गुरु हैं या 5वें या 7वें एक गुरु हुए, और उस वक्त चेचक का बहुत प्रकोप था देश में। तो चेचक की बीमारी को भी उन्होंने अपने शरीर पर लेकर के उससे निजात दिलवाई सबको। संत मत में संतों को जानना और उनको समझना, जैसे तुलसीदास ने कहा ना कि जो कोई कीना में संत को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। कि अगर कोई कहे कि मैं संत की बात को समझ रहा हूँ, संत की आने की वजह को समझ रहा हूँ, तो साथ संगत जी मैं बता दूं आपको कि लोगों ने तो ये माना ही नहीं कि वो आए हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है, वो क्यों आए होंगे, इलाज करवाया नहीं करवाया, वो बात एकदम अलग है। यहाँ तो उसके आने पर ही सवाल है कि वो आया है या नहीं आया। तो आप अपना विश्वास, अपना भरोसा बेपरवाही पर बनाकर रखें मालिक के प्यारों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, आप कैसे वचनों को मानते हैं, कैसे नहीं मानते हैं। और एक अपना एक भजन भी है कि ओथे अमला नाल होंगे नवेड़े, किसी ने नहीं तेरी जात पूछनी। किसी ने नहीं पूछना कि तुम कौन थे, क्या थे, कितना क्या किया नहीं किया, लेकिन अगर आपने अमल नहीं किया ना साहब, तो सब कुछ बेकार है। काढ़ा भी बताया था जिसमें बाद में बदलाव किया। हो सकता है सेतिया जी बेपरवाही ने कुछ सोच समझ के उसमें क्वांटिटी घटाई बढ़ाई हो। इसमें टीका टिप्पणी साहब हमारी तरफ से कोई नहीं है, अगर जो पहले हुई उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। पीछे वो था ना कि पिछले जो कर्म हैं उनकी मार तो अब तक भी सहते आ रहे हैं साहब, जो अब करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर निपटेंगे वो। तो अपने तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन हाँ जैसे वक्त वक्त पे सही बातें होंगी उन तक को आप तक पहुँचाने की जो कोशिश पहले रही है वो अब भी जारी रहेगी निरंतर। और जो अफवाहें होंगी उनका खंडन कल भी करता था साहब, आज भी करता रहूँगा, और जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि शायद बहुत सारे सेवादारों को पता भी नहीं है, 17 अप्रैल था, बोलूँ उदय क्या गए थे जब 17, 18, 19, 20 तारीख को ये हमारा भांजा साहब ये लड़ झगड़ के ले आया वहाँ से। अस्पतालों में जगह नहीं थी, बीमार था मैं भी बहुत ज़्यादा, आवाज़ लगभग बंद थी, थोड़ी थोड़ी नाक के बराबर निकल रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी। अस्पतालों में जगह नहीं थी, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जिनका
ये लिखा है, ठाकुर जी ने लिखा है, क्या लिखा है, कुछ लिखा है, कहाँ जा रहे हैं। घग्गर नदी पर पिताजी ने वैद को वचन किए थे कि वैद जी, धरती माँ का पेट खराब हो गया है, इनको थोड़ा चूरन खिला दो। फिर बहाने से अपने चरण घग्गर के पानी को छुआए, उसके बाद घग्गर का पानी कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब इस जानकारी के लिए ठाकुर साहब। भाप जिसको कोई दिक्कत नहीं वो दिन में एक बार ले लीजिए, और जिनको कुछ लग रहा है शिकायत है वो दिन में 2 बार ले लें। चलिए, बात रह गई बीच में कि जब हमारी तबीयत खराब थी ना साहब, जब तक बेपरवाही ने इस शरीर से काम लेना है, चाहे वो बोल के ले ले, चाहे कहीं भेज के ले ले, चाहे कहीं कुछ भी करवा के ले, उसका काम है साहब, तब तक तो करेंगे। और किसी को लगता हो कि कोई अफवाह फैलाएगा, कोई गलत बोलेगा, कोई तमाम, जब लोगों ने बेपरवाही को नहीं छोड़ा लांछन लगाने में साहब, हम तो फिर भी माटी के पुतले हैं, वो तो खुदा है। तो जितना बोल सकते हो, जितना लिख सकते हो गलत, उतना लिखो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। हो सकता है शायद हमारे कर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी इस क्या बोलते हैं, ज़र्रा नवाजिशों से हमारे भी थोड़े कर्म कम हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आपको ना किसी भी ग्रुप में देख लेना 3-4 लोग हैं, नाम मैं बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नाम लेके प्रचार करना होता है किसी का, आप खुद समझ आ रहे हैं, 4-5 लोग हैं, आप कुछ कमेंट लिखें, आपके कमेंटों के पीछे बहुत सारे कमेंट आएंगे। ज़्यादा लोग नहीं, घबराइए मत, और बुराई ज़्यादा देर नहीं चलती है। बेपरवाह जी की दया में रहमत आप सब पर बनी रहे इस महा बुरे दौर में साहब। अपने आप को स्वस्थ रखें, परिवार के साथ रहें, बाहर ना निकलें। जब आपको लगे कि आपके जीवन से कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है, तब आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, घर रहिए। बीमारी खत्म हो रही है बेपरवाही की दया मेरे से, तो थोड़ा वक्त और इंतज़ार कर लीजिए, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपको कुछ एक खुशखबरियाँ मिल जाए। बिंदर परवाना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इंद्रजीत जी, भाई आदि क्या मामला है सर? भाई बेअदबी क्या मामला है? बेअदबी भाई कुछ समाज के विकृत सोच के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ अंग फाड़ दिए, शायद बरगाड़ी गांव में या कहीं और पर, आज से कोई 6-7 साल 8 साल पहले। तो वही मसला है जिसमें सीबीआई द्वारा डेरा के सेवादारों को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। ये कहा गया कि डेरे का कोई रोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उलझुल चीज़ें करनी शुरू करी, और अब उस मुकदमे में दोबारा से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। डेरा के सेवादारों को उठाया जा रहा है, जबकि उनका इसमें कोई रोल नहीं रही है, कोई भी रोल नहीं है। उठाया जा रहा है, उनको घरों से लेकर के जेल में डाला जा रहा है। तो बस यही है कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, कानून अब निष्पक्षता के साथ अपने काम को करे, और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कमलेश बहन, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए, लगभग आधा घंटा हो गया आपसे बात करते हुए, तो मिलते हैं कल परसों जब भी मौका लगेगा दोबारा से। आज अचानक से ख्याल आया कि बेपरवाह जी की दया में रहमत पे बात करी जाए, और बात इसलिए भी ज़रूरी है साहब कि लोग आपको और मुझे बहका बहुत रहे कि वो नहीं आए। अगर वो नहीं आए तो चलो जी मान लेंगे, चलो नहीं आए, लेकिन क्यों नहीं आए? क्या अस्पताल झूठ बोल रहा है? कल तक तो ये भी बात, डॉक्टर की बात करते हैं कि भाई डॉक्टर ने ये क्या बोलते हैं बुलेटिन में बताया कि उनको कोई बीमारी नहीं है, खुद ही दावा करते हैं, फिर खुद ही उस पर मुकर जाते हैं साहब। तो सत्संग जी, गुमराह ना हुए बिल्कुल भी मुझ जैसे किसी भी आदमी की बात पर। मुझ जैसे लोग अपने हितों के लिए, अपने मुनाफे के लिए बहुत बार आपको गुमराह कर सकते हैं। बिल्कुल गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, सदगुरु पर भरोसा रखो। एलियन के आने की खबर आ रही है भाई जी, पिताजी ने फिल्मों में दिखाया था। बिल्कुल उनकी कही सारी बातें सही हैं साहब। हम मुस्कान को तो ढूंढते हैं, हम मुस्कान को तो ढूंढ रहे साहब, उन बहरूपी एलियनों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? संगत में संगत के बनकर के संगत को गुमराह कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था ना, फिल्म में दिखाया था कि वे अपना रूप बना लेते हैं, वो फिर वो कुछ कुछ उलझुल बोल करके आपको गुमराह करते हैं। तो वो वाले लोग भी आपके और मेरे बीच में ऐसा होता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो मैं इनका कहूँगा कि मैं दूध का धुलाऊँ, मुझसे बच के रहो, मुझ जैसे हो जाओ। लेकिन हाँ, आपको अपने दिमाग विवेक का पूरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत बुरा दौर है, हाथ को हाथ खा रहा है साहब, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सावधान रहो, वफादारी प्रीत सतगुरु से रखो। फॉलोवर बनना है, बेपरवाही का बनो साहब। किसी मुझ जैसे रामलाल टाइप के आदमी का कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं देंगे, बल्कि आपके कर्म और ख़राब करेंगे। बेपरवाही के अगर आप फॉलोवर बनते हो, उनकी शिक्षाओं पर चलते हो, तो आपके कर्म भी कटेंगे साहब,
और ये लक्ष्य और रस्सी का जो चक्कर है ना, ये तो कटा ही कटा है साहब। अगर आप नहीं चलोगे तो भी कटेगा, क्योंकि बेपरवाही के वचन है, जिसने डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया है उसका एक पैर यहाँ तो दूसरा सचखंड में होगा। लेकिन उन कर्मों का बोझ जो हम पीछे से बांध कर आए ना गठरिये में साहब, उन बोझों को अगर कम करना है तो बेपरवाही के बताए गए रास्ते पर चलें, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलें। सेवा सिमरन परमार्थ परहित जो भी हम काम करते हैं उनको बढ़ चढ़ के करें। और बाकी जैसे आप सुबह शाम सिमरन करते हैं वैसे आप करते रहें। नाम चर्चाओं में ऑनलाइन की नाम चर्चा की बात थी पीछे, लेकिन किसी ने पूछा था मेरे से एक दिन कि क्या ऑनलाइन नाम चर्चाएं बंद हो गई, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, फिर भी नाम सोशल डिस्टेंसिंग करके नाम चर्चा कर नहीं पाओगे, तो बेहतर है उसकी याद बनी रहे। तो उसके लिए आप सब ऑनलाइन जूम पर भी नाम चर्चा चल रही है, बहुत सारी जगह देखिए, लिंक्स आते हैं, तो आप वैसे भी अपने अपने ब्लॉग्स में ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। आपका एक दूसरे से अटैचमेंट बना रहेगा। और एक निवेदन और आपसे, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने अपने ब्लॉकों के सेवादारों के घर जाकर के मिलें, हालचाल पूछें। अगर हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो, कई बार क्या होता है आदमी आत्मसम्मान की वजह से मुंह नहीं खोल पाता है। एक डेढ़ महीना हमें हो गया काम धंधे पे गए हुए, हो सकता है हमारे कनस्तर में आटा खत्म हो गया हो साहब, हम नहीं बोल पा रहे हैं आपसे कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि भैया हमारा आत्मसम्मान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। पिताजी ने सिखाया भी मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बेपरवाही ने सिखाया ना, हमें इस पर अनुसरण भी करते हैं हम लोग। हो सकता है कोई सेवादार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस परिवार को, तो आप घर घर जाएँ, अपने साथियों की कुशल क्षेम पूछ लो साहब। दुनिया को तो संभाल लेंगे बाद में, पहले अपने परिवार को संभाल लें हम सब। ये सच्चा सौदा हमारा अपना परिवार है। डेरे का एक एक सेवादार जिसने पूज्य हजूर पिता इस नाम लिया, वो हमारा भाई बहन उम्र के हिसाब से, जैसा बेपरवाही ने बताया। तो क्या हमें अपने भाई बहनों की संभाल नहीं करनी चाहिए? मालिक के पैरों आप घर घर जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं। भावना में मत आइएगा, गले मिल लिए, हाथ मिला लिया, आप जाओ, बैठो, दूरी का ध्यान रखो और घर घर जाकर के मिलो, पूछो। किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत है तो एक दूसरे का सहयोग करो। सहयोग करने का वक्त है साहब। लड़ाई झगड़े तो हम सारी ज़िंदगी करेंगे, बच गए तो फिर करते रहेंगे। तो चलिए, अगर मेरी बातों से किन्हीं सेवादारों को अगर परेशानी हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बेपरवाह जी आप सब पर अपनी दया में रहमत इसी प्रकार बनाए रखे, सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। लेकिन जो बात कही है इस पर थोड़ा अमल कीजिएगा साथ संगत जी, कि घर घर जा कर के भजन तो आज हमारे ये सुनाएंगे साहब, क्या नाम, हमारे सुशील जी आए हैं बहुत दूर से, बुराड़ी से। आवाज भी तो होनी चाहिए। आवाज़ तो सारे मालिक के पास, डपली यही है। दंदन सदगुरु तेरा आसरा। अभी हमारे सेवादार बहुत दूर से आए हैं साहब, तो इनकी फरमाइश है डपली। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल
आजा पापा मीत तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, वैसे है तो फिल्मी गीत लेकिन कुछ एक लाइनें ऊपर नीचे हैं, इसमें बदल दी हैं थोड़ी सी। तो जो उसकी शान में गा दिया जाए, जो उसकी याद में गा दिया जाए साहब, जो उसकी के करीब आपको ले जाए, चाहे वो कोई सा गीत है, कोई भजन। आज एक राज भाई ने एक बहुत खूबसूरत सा गीत आज लॉन्च किया, मैंने देखा, उन्होंने आज कुछ गाया उन्होंने। वो था कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और सत्संग जी, ये जो जो वर्डिंग है ना कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो जिंदगी का, जो उसका रहमो कर्म है सदगुरु का, अगर हम उसके रहमो कर्म को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई हमें किसी ने ये समझा दिया कि भाई वहाँ तो सिर्फ गुंडे रहते हैं, ये तो समझाया जा रहा है। देखो, गिन लेना उंगलियों पे, जो आपका ब्लॉक भंगिदा साहब वो गुंडा है, जो आपके 15 मेंबर है वो गुंडे हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के 25 मेंबर है वो गुंडे हैं, जो आपके 45 मेंबर तो वो सबसे बड़े गुंडे हैं, और जो गुंडों के बॉस है साहब वो हैं आपके मैनेजमेंट कमेटी वाले। तो जो इन सब का बॉस है वो कौन है सर? भाई इनका भी तो कोई बॉस होएगा। पिताजी अक्सर कहा करते ना कि भाई ठीक है दुनिया वालों, तुम कर लो जो तुम्हें करना है, तुम्हारा कोई मालिक है तो हमारा भी कोई मालिक है, तो इनका भी तो कोई मालिक है, इनके मालिक हैं सबके बेपरवाही। तो आप लॉजिकली अगर सोचते हैं कि भाई जब ये सारे गलत हैं तो पिताजी को हम सही कैसे साबित कर पाएंगे, ये तो उलझा देंगे ना साहब। तो आप उनके द्वारा किए गए रहमो कर्म को सिर्फ इसलिए भूल बैठे कि लोग आपको कह रहे हैं कि सारा का सारा सिस्टम खराब है। तो साहब ये मरने समान ही है, आप ये मृत्यु ही है। अगर आप उसके रहमो कर्म को जिस दिन एहसान फरामोश होकर भूल गए ना, तो आप मृत्यु समान ही है साहब। तो बहुत खूबसूरत गाया आज उन्होंने, क्या नाम हमारे राज भाई ने, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे ये सपना किसी गैर का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो चलिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कुछ गलत कहा गया हो तो आपसे से माफ़ी चाहूँगा। आप मिलते हैं कल शाम को 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलिए एक बार चल चलते आपको दोबारा दर्शन करा दूँ, हमारे बड़े मालिक के प्यारे हैं साहब। धन धन सतगुरु। सुशील भाई हैं बुराड़ी से, और हमारे पप्पू भाई हैं बुराड़ी से, और ये हमारे अमितचंद जी हैं बुराड़ी से, सतगुरु तेरा ही आसरा। और अलीपुर से जी, हाँ अलीपुर से जी, बूढ़पुर गांव से जी, और ये भोलू है जी हमारा भांजा है। चलिए मालिक के परों मिलते हैं अब कल कुछ एक नई बातों के साथ, बेपरवाह जी के प्यार प्रेम की बात में। हेलो भाई जी, विकास जी, रहमत है पिताजी की भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो मालिक के परों मिलते हैं कल, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।